जब वह मुझको पुकारे तब मैं उनकी सुनूंगा, संकट में मैं उनके संग रहूंगा, मैं उनको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। यह हमारा परमेश्वर है, हमारी पुकार सुनता है, हमें ऊंचे पर खड़ा करता है, संकट में साथ देता है और हमारी महिमा बढ़ाता है। तो ऐसे परमेश्वर की हमें महिमा करनी है। आइए सच्चे दिल से, संपूर्ण हृदय से उसकी महिमा करें। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दीजिए, कहिए धन्यवाद पिता, और एक मौका दिया हम आपसे सुन सके। हमारे हृदय को सिद्ध करो, हमें सुनने की समझ दो, सच्चे दिल से, संपूर्ण हृदय से तेरी महिमा कर सके। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का
तो बिना सहारे पानी का चला, मुर्दों को जिलाया, अंधों की आंखें खुल गई, तो ईश्वर की महिमा को दिखाया। मृत्यु के बाद तो कैसा दिखेगा वो भी तो हर एक लोगों को दिखाया, हर एक विधि को तोड़ दिया, हर एक व्यवस्था को पूरा किया। धन्यवाद देते प्रभु ईश्वर, तेरे सिद्धांत पवित्र है, तेरे स्वभाव और चरित्र में कोई दोष नहीं है। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते हर एक कार्य को पूरा करने के तेरी महिमा कर। धन्यवाद हमारे ध्यान रखने के, धन्यवाद हमें संकट पापों से अंधकार से छुड़ाने के तेरी स्तुति महिमा करते तो जीवित परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। हम आपको महिमा देते हैं, अपने हाथों को उठाकर स्तुति रूपी फोटो की स्तुति रूपी बलिदान में प्रभु यीशु तेरी महिमा करते हैं। हमें पवित्रता में, हमें सिद्धता में अगुवाई करते हैं। हम आपके जैसा बनना चाहते हैं, आपकी स्वभाव रखना चाहते हैं, आपकी शब्द, आपकी अनुग्रह, आपकी उपस्थिति में रहना चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं। धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। सारी जातियों में यहोवा महान, सारी जातियों में यहोवा महान। धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम।
महिमा के सिंहासन से मिट्टी में लिया जन्म। स्तुति होवे पिता की, पुत्र आत्मा त्रिएक की, गौरवशाली तेजस्वी राजाओं के राजा की। आने वाला राज दिखाने कोई होगा समाधान, सारी सृष्टि को छुड़ाने क्रूस ना किया इनकार। दर्द सहने में भी तूने देखा महिमा के पार। जागर कारण है हमारा यीशु हमारे लिए मरा। स्तुति होवे पिता की, पुत्र आत्मा त्रिएक की, गौरवशाली तेजस्वी राजाओं के राजा की। जिस सुबह तू जीवना स्वर्ग की सांसें थम गई, पत्थर का पृथ्वा हटाकर मौत पर में जी। मुर्दे कब्र में से जिंदा फरिश्ते तक रह गए। सभी आत्माएं जो आई पिता से सबर गए। जन्मी है कलीसिया अब पाकर आत्मा किया। तेरे सत्य का प्रचार ना झुके ना रुकेगा। उस प्रभु और उसके नाम में मिली हमको आज़ादी। यीशु मसीह की मोहब्बत ने दी पुनर्जिंदगी। स्तुति होवे पिता की, पुत्र आत्मा त्रिएक की, गौरवशाली तेजस्वी राजाओं के राजा की। स्तुति होवे पिता की, पुत्र आत्मा त्रिएक की, गौरवशाली तेजस्वी राजाओं के राजा की। प्रोग्राम में परमेश्वर पिता धन्यवाद है। तू पवित्र, तू जीवित है। धन्यवाद है तेरे में विनम्र होना अपराधी और गुनहगारों के लिए, धूल मिट्टी में आके रहना। ये तेरे शब्दों में, तेरे कार्यों में नहीं था, तब भी तू वो किया ताकि हम धूल मिट्टी से उभर कर तेरी ऊंचाई पर आ सके, तेरी साथ संगति कर सके, तेरी पवित्रता को पा सके। यही तेरी महानता है, यही तेरी गौरवशाली। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी प्रशंसा करते अपने हाथों को उठाकर, क्योंकि तू उसकी योग्य, तू जीवित परमेश्वर। अभिषेक करो इस सभा को तेरी दया, तेरी करुणा के अनुसार, तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमारी हृदय से बातें करो। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा कर यीशु नासरी के नाम से मांगे, आमीन। आप सभी लोगों का स्वागत है ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके आगमन में प्रवेश करो आनंद के साथ, तो हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग आनंदित होंगे और नहीं भी होंगे तो यीशु मसीह के नाम से हो जाएंगे। तो आइए उस परमेश्वर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। यहाँ पर एक वचन है मत्ती अध्याय 7 का वचन 17।
इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे हमारी जैसी संगत होगी उसी प्रकार हम सीखेंगे। अगर हम परमेश्वर में रहेंगे तो हम परमेश्वर की बातों को सीखेंगे। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि रविवार को सभा लगती है, तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है कि आप लोग परमेश्वर की भवन में उपस्थित हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष करें और इसी तरह आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए बने रहिए। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि सोमवार और सोमवार को भी क्लास पेटों के काम की किताब और मंगलवार को उपवास और प्रार्थना भी होती है और क्लास भी होता है। समय 6:30 बजे रुचि खंड 2। तो आप सभी लोग का स्वागत है। यदि समय हो तो उस समय का उपयोग करिए और परमेश्वर की महिमा करिए। और बुधवार शाम 7 बजे सभा भी लगती है, तो आप सभी लोग का स्वागत है कि सभा में उपस्थित होइए। जैसा आप लोग जानते हैं कि नरसिंहपुर और काथा गांव वहाँ पे भी सभा लगती है। पास्टर की शनिवार को वहाँ जाते हैं, तो गांव के लिए भी प्रार्थना करिए कि लोग वहाँ भी और अधिक से अधिक लोग परमेश्वर के नाम को जानें और उसकी महिमा करें। और ये विशेष सूचना है, 20 अप्रैल को कोट लाख है, तो आप सभी लोग का स्वागत है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग आ पाइए और उस कोट लाख में सम्मिलित होइए। आज के साप्ताहिक परिवार है मनेश्वर नरसिंहपुर से, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें प्रेम, शांति, बुद्धि और आत्मिकता में बढ़ाए। साप्ताहिक की संधि है पास्टर शेखर मुंबई से। आप सभी लोग प्रार्थना करिए कि परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार उन्हें अगुवाई करे, स्वस्थ रखे और उनकी कलीसिया बढ़े, नए शिष्य बने। नीचे कुछ नाम है, आप सभी नामों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा और उनके लिए प्रार्थना करिएगा। भूपेंद्र जी हैं, अर्चना जी। इस समय आप लोग की प्रार्थना से हमारी सासू माँ है रामावती, वो ठीक है, अब चल फिर ले रही हैं, तो इनको प्रार्थना में रखिएगा। रचना जी और काजल, इन नामों के लिए आप विशेष प्रार्थना करिए कि परमेश्वर इन्हें छुटकारा दे। जो भी इनकी समस्याएं हैं, परमेश्वर इन्हें वो समस्याओं से आजाद करे। आशा जी और शिल्पी काता गाँव और रोशनी, 3 नाम हैं। इन 3 नामों के लिए आप लोग प्रार्थना करिए। जब हम लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। और ये वचन में कहना चाहूँगा, पहला पतरस अध्याय 5 के वचन 6 में परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए उसके बलवंत हाथों के नीचे दीनता से बने रहो और उचित समय पे वो तुम्हें बढ़ाएगा। तो हमें उस समय को ध्यान में रखना है, धीरज रखना है, परमेश्वर बढ़ाएगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन इतने शुद्ध हैं जितने सोने और चांदी को 7 बार दबा के भट्टी से, उससे भी कई गुना परमेश्वर के वचन शुद्ध और पवित्र हैं। तो उसके वचन पर विश्वास रखिए। परमेश्वर समय आने पे उसी समय पे हर एक चीज़ करेगा, तो हमारे आपके विचार से नहीं करता है, पर हमें उस पर विश्वास रख के, धीरज रख के बने रहना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तेरी हुकूमत है कृष्णा।
20 अप्रैल स्टार रविवार, मतलब पुनरुत्थान का रविवार। ओके, तो उस दिन हम लोग पॉटलक रखेंगे। पॉटलक का मतलब समझते ना क्या है? क्या है पॉटलक का मतलब? अच्छा है ना, स्माइल करके आपको अच्छा लगता है। बताइए उसका मतलब। पॉटलक का मतलब सब लोग अपने अपने घर से खाना लेकर आएंगे, यहाँ पे सब रहेंगे। सब लोग अपने अपने घर से खाना पका कर लाइएगा और हम लोग यहाँ पर सब खाएंगे। खाइएगा, घर में मत खाइएगा, यहाँ पर खाइएगा, ठीक है? तो अगर आपके घर में 5 सदस्य है तो आप 10 सदस्य का बनाएं। समझ रहे हैं? मालिक मुद्दा से ले आए, पास्टर जी को भी नहीं मिला। मजाक कर रहा हूँ, सीरियस बन नहीं। ओके, तो जो भी लोग जो कुछ भी लाएंगे तो आप डिसाइड करिए। अगली रविवार, 2 रविवार वाला है, बता सकते हैं, ठीक है? किसको देना ना? लक्ष्मी जी को। लक्ष्मी जी, तो आप नाम ले लीजिएगा, क्या बनाना क्या नहीं। जो भी लोग जो दे रहे हैं, किसी को मत बोलिए ये मत बनाइए, मत बनाइए। जो भी बना कर लाना चाहते हैं, मगर ध्यान से। मालूम पड़ा सभी लोग पूरी बना के लाए, मजा आ गया। मालूम पड़ा सभी लोग सब्जी लेकर आए, वो भी मजा आ गया। चावल ही नहीं, पूरी नहीं, सिर्फ सब्जी सब्जी, ऐसा नहीं हो, ठीक है? और किसी ने मालूम पड़ा पतीला लाया से, सारे पतीला खाएंगे क्या? ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लक्ष्मी जी ने आपको सजेशन देंगे, जो भी आप लाना है सब चीज़ सही तरह से आए। स्वीट भी हो, चावल भी हो, पूरी भी हो, सब्जी भी हो, ज़्यादा कुछ वैरायटी ना हो जिससे किसी को मिला किसी को नहीं मिला, वैसा ना हो। अगर मेरा ये सजेशन है, हम लोग करें ऐसा बहुत। 3 लोग 4 लोग अगर चावल ले आए, 4 लोग पूरी ले आए, 4 लोग सब्जी ले आए, 4 लोग स्वीट ले आए, तो कितने लोग हो गए? 24 लोग या 16 लोग? 24 लोग, 8 16 लोग हो गए, इतना में आ गया। और 4 लोग जो भी बाकी चीज़ बन जाए, अच्छा रहता है, करेक्ट? तो इसी तरह से हम लोग करेंगे और बहुत अद्भुत होगा। और हम लोग एक केक ऑप्शन रखेंगे उस दिन। प्रभु यीशु मसीह जीव था, हम लोग भी जीव थे। जेब खाली करेंगे ना, बोली लगाएंगे केक के दिन और सब लोग केक खाएंगे, ठीक है? एक खूबसूरत समय होगा। और अभी एक गवाही सुनते हैं आशा जी के। आइए, वेलकम। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद हो कि आज इतने सालों से जो इंतजार था परमेश्वर ने आज पूरा कर दिया। और वो गवाही परमेश्वर ने बहुत बड़े मकान से मुझे बहुत ब्लेस किया है, क्योंकि हमें 3 सालों से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि ले लेकिन नहीं ले पा रहे थे। लेकिन मकान मालिक ने बोल दिया कि आप लोग खाली करिए। तो हम लोग रूम ढूंढ रहे थे, ताकि हम लोग दिसंबर से ढूंढ रहे थे कि हम लोग कोई रूम मिल जाए, हम लोग खाली कर दें। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर मुझे किराए के रूम में नहीं जाना है, आप मुझे अपने रूम में लेके जाना, जहाँ पर आप लोग को लेके जाना। तो परमेश्वर ने वो प्रार्थना सुन ली और पास्टर से भी हम लोग प्रार्थना करवाए थे, प्रार्थना करिए ताकि हम लोग जो घर लेना चाहते हैं वो हमको ले लें। तो परमेश्वर ने हमारी बहुत मनोकामना पूरी की। और बस यही करूँगी कि परमेश्वर बहुत बड़ा और बहुत महान है कि वो हमारी हर एक आवश्यकता को जानता है और वो पूरा करता है। और वो समय को पूरा करता है, हमारे चाहने से नहीं होता है। जब वो चाहेगा तभी वो हमें रोक लेगा। तो परमेश्वर कहता है कि बस तू विश्वास रख, पूरा मैं करूँगा। तो परमेश्वर ने, मैंने विश्वास किया, परमेश्वर ने पूरा किया। परमेश्वर को बहुत बहुत दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ। एक
यह गाड़ी है क्योंकि हम लोग शादी में गए थे 5 मार्च को, तो वहाँ पे मैं थी, मेरी सिस्टर थी और 2 सिस्टर और मैं, वो भी विश्वासी हैं और हम लोग 4 लोग हो गए। वहाँ पर हम लोग प्रेयर कर रहे थे शादी के लिए, परमेश्वर शादी फिर अच्छे से हो, क्योंकि जो भाई शादी कर रहा था वो सिर्फ 25 साल का है और अपनी बहन की शादी कर रहा था और माँ बाप नहीं, कोई बड़ा नहीं था। तो हम लोग बस ये प्रेयर कर रहे थे, परमेश्वर जो कुछ भी है तेरे हाथ में हम सौंपते हैं, इस शादी को अद्भुत शादी बनाना, कोई कमी ना हो। और परमेश्वर सच में बहुत अद्भुत तरीके से शादी हुई, बहुत अच्छे से हुआ, जो कि उस गांव उस एरिया में रिकॉर्ड बन गया और बच्चे ने शादी किया। तो एक ऐसा भी हो गया कि जो हमारी सिस्टर है वो कुछ पैसे और ज्वेलरी वो अपने बैग में रखी हुई और वो शादी के दिन पहले चोरी हो गया। अब जब चोरी हो गया तो हम लोग बहुत हैरान थे, परमेश्वर ये कैसे हो गया। हम तो प्रेयर कर रहे थे परमेश्वर की हर एक चीज़ किसी खुशी से हो जाए और सब कुछ अच्छे से चल रहा था। परमेश्वर हमें शक्ति देना ताकि हम नर्वस ना हो चीज़ों को लेकर के और हम अपनी प्रार्थना ना रोकें। फिर भी हम लोग रो के उस दिन हम लोगों ने 4 बहनें मिलकर प्रेयर किया, इतना प्रेयर किया परमेश्वर कोई अद्भुत हो, अद्भुत करना, कोई कमी नहीं हुई। शादी हो गई, विदाई भी हो गई। विदाई के नेक्स्ट डे वो ज्वेलरी फिर जहाँ पे थी वो वापस उस बैग में किसने रख दिया और हम लोग ने प्रार्थना करते परमेश्वर जिसने भी लिया हो, परमेश्वर हम नहीं जानते किसने लिया है, तो मेहमान है घर में, जो भी लिया हो जहाँ से लाया है वहीं रख दे। और सेम ऐसे ही हुआ। दूसरे दिन वो सिस्टर फ़ोन करी कि दीदी, हम लोग वहाँ से वापस आ गए, वो फ़ोन करी कि दीदी जो हम लोग की ज्वेलरी वही थी और पैसा था, सेम पैसा सेम ज्वेलरी, 100-200 उसमें से गायब हुए थे, लेकिन सेम वही चीज़ वो हमें मिल गया। तो परमेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग करते हैं कि परमेश्वर सच में जब हम दिल से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और एक और गवाही है कि वो गवाही ऐसी है कि पास जी हमने आप लोग के अपने ग्रुप में डाला था, बहन है उसका बेटा गायब हो गया था, 1 हफ्ते से घर नहीं आ रहा था और जब उसने स्टेटस लगाया तो मैंने उसको फ़ोन किया था क्या हुआ, बोली कि अभी मेरा बेटा था और 1 हफ्ते से घर नहीं आया है, वो स्कूल गया था और नानी के यहाँ नानी का सब ठहरा रहा था और वापस नहीं आ रहा और हम लोग 1 हफ्ते से ढूंढ रहे हैं तो नहीं मिल रहा। मैंने प्रार्थना कराई मैंने पास्टर जी से, आप सब लोगों ने प्रार्थना किया होगा, मैंने ग्रुप में डाला था और वो बच्चा वो सुबह घर तक अपने घर आ गया और कहाँ था नहीं मालूम, लेकिन वो सही सलामत अपने माँ बाप के घर। तो परमेश्वर बहुत महान है, परमेश्वर बहुत बड़ा बड़ा काम करता है। सिर्फ हमें विश्वास रखने की जरूरत है कि हम विश्वास से जो भी हम मांगते हैं हम विश्वास से मांगें और परमेश्वर से जरूर पूरा करता है। हालेलुया, परमेश्वर को अच्छा मुकेश जी और आशा जी बता रहे थे, आशा जी हमारे लिए प्रार्थना करिए, काम नहीं बताएंगे क्या काम है। मैं बोला ओके ठीक है, परमेश्वर जानता है आपके दिल की बात, हम प्रार्थना करेंगे, काम होगा जरूर। हो गया, वेरी गुड। कब से करना है? हम लोग को बुला रहे हैं या नहीं बुला रहे? तो जल्दी बताइए दिन हम लोग ताकि डिसाइड कर सके कब आए, ठीक है? ओके, अद्भुत है, अद्भुत है। ओके, एक वचन पढ़िए भेंट के लिए, 2 कुरिन्थियों का 9:7। परमेश्वर को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी कितना सैलरी है, आप कितना कमाते हैं, आप क्या क्या देते हैं परमेश्वर को, उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखिए, परमेश्वर को देने से आपका फायदा नहीं होता है, समझ रहे हैं? पर ये एक और यह बाइबल में नया नियम में कहीं पर भी इसकी रूल्स नहीं है कि आप 10वां देना ही देना है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपके दिल और हृदय को चाहता है। दिल और हृदय अलग अलग है, मन और हृदय। दिल क्या हृदय वही है ना, एक ही है ना? हाँ, मन और हृदय को चाहता है, समझ रहे हैं? परमेश्वर आपकी धन कितना देते हो उससे कोई इंटरेस्ट नहीं, आप कैसे देते हो ना, वो इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट।
आप कितना देते हो उससे कोई इंटरेस्ट नहीं परमेश्वर। पढ़िए कोई ये वचन है, दूसरा कोरिन्थियों 9:7। और एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है। ओके, जैसा मन में ठाने आप वैसा दो, ना कुड़ से ना दबाव से। कलीसिया का कोई रूल्स नहीं है आपको इतना ही देना है या जरूरी है कि आपको देना है, बट आप परमेश्वर से प्यार करते हैं। परमेश्वर अगर आपके लिए अपनी बेटी को दिया है बचाने के लिए, बलिदान कर सकता है, तो हमारा क्या कर्तव्य है आज इस कलीसिया के लिए? अगर मैं इस कलीसिया का सदस्य हूँ तो मेरा क्या कर्तव्य है कि इस कलीसिया को मैं कैसे सजाऊं, कैसे मैं आगे इस कलीसिया की एक अच्छा परमेश्वर की इच्छा अनुसार बढ़ा सके। हमारे द्वारा ही परमेश्वर करना चाहता है। परमेश्वर आपकी मन और हृदय को चाहता है। जो हर्ष भरे हृदय से देते हैं उससे वो खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। अभी लोगों को दिखाने के लिए मुझे नहीं देना, मन में मैं क्या ठानता हूँ मुझे उसके हिसाब से नहीं देना। कलीसिया का कोई रूल्स नहीं है कि आप इतना देना ही देना है, जरूरी नहीं। कलीसिया का कोई रूल्स भी नहीं या कोई नियम नहीं। आप परमेश्वर से प्यार करते, परमेश्वर आपसे प्यार करता, आप खुशी के हृदय से दो परमेश्वर के, तो परमेश्वर खुश होगा। परमेश्वर को खुश होने के लिए, खुश करने के लिए दो, आशीष पाने के लिए नहीं। देखिए, हम दान देते, परमेश्वर हमारी कार्य में बढ़ोतरी करेगा वो नहीं, विश्वास आपकी बढ़ोतरी लेकर आता है। समझ रहे हैं? विश्वास आपके जीवन में बढ़ोतरी लेकर आता है। आप जैसे खुशी से किस हृदय से देते हैं वो इम्पोर्टेंट, वो जरूरी है। जैसा हृदय रखते हैं वैसा परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद है, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। तू जानता है हमारे मन की बात। तूने उस विधवा का मन को देखा, उसने अपनी घटी में से तुझे डाला। बहुत सारे लोग अपनी आमदनी में से डाले थे, मुनाफा में से डाले, परंतु आपने उस विधवा औरत तारीफ की। जो इंसान घटी से डालता है, हृदय से खुश होकर, सच्चे दिल से, आप उससे खुश रहते हैं। धन्यवाद देते। इस कलीसिया के लिए प्रत्येक भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते। तेरी स्तुति महिमा कर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। को जीवन दे गया।
नहीं सुनेंगे? यस। अगर आप बोले नहीं तो मैं नहीं बताऊंगा, अगर आप बोलेंगे यस तो मैं बताऊंगा यस। यस संदेश सुनेंगे। ओके, आज हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे? आपको ये नहीं मालूम? सृष्टि मतलब सॉरी सृष्टि नहीं, उत्पत्ति का दूसरा अध्याय वचन 7 पढ़ते हैं। उत्पत्ति का दूसरा अध्याय वचन 7। हुआ? लिख लिए? और आज बाइबल में धूल मिट्टी के बारे में बात करेंगे। बाइबल की धूल मिट्टी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम देश प्राणी बन गया, जीवित प्राणी बन गया। ओके, पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं। तू पवित्र है, तू अनंत है, तू करुणामय परमेश्वर है, तू अनुग्रहकारी है। सब चीजों को तू संभालता है, ध्यान देता है। हर एक मनुष्य, चाहे वो बेईमान, चाहे वो पागल, चाहे वो अंधकार में, चाहे वो ज्योति में, चाहे वो बीमार, चाहे वो घमंडी, हर एक लोगों से तू प्यार करता है। उनको बचाने के लिए, उनको सही रास्ता दिखाने के लिए तू स्वर्ग छोड़कर इस धरती को उतर है। धन्यवाद देते हैं आपकी प्रेम और आपकी दया के लिए। धन्यवाद आपकी अनुग्रह के लिए, जो आज मुझे ग्रहण किया वही अनंत जीवन का भागीदार हुआ। धन्यवाद देते हैं। आज आपके विचार हमारे विचार में बदल दो प्रभु यीशु। आपकी स्वभाव हमारी स्वभाव में दे दो प्रभु यीशु। हमें आपकी स्वभाव, आपके विचार की जरूरत है, हमें आपकी सोच की जरूरत है, हमें आपकी चाल चलन की जरूरत है। अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहन, तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ में अभिषेक करो। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हाँ बैठ सकते आप, खड़े नहीं होते? अरे बोलो तो भी खड़े होंगे आप लोग। टीचर आ रहा तो स्टूडेंट अगर बैठे रहेंगे ना, डंडा मारेगा टीचर। ऐसा सिखाया गया क्या आप लोग ना? कोई आदर मान नहीं है बिल्कुल। कैसे स्टूडेंट हो आप लोग? कमाल, धमाल हो गए। नहीं, आप लोग बहुत अच्छे हैं। ओके, बाइबल में धूल मिट्टी देखिए ना। बाइबल में धूल मिट्टी कौन है? इंसान। बाइबल में धूल मिट्टी कौन है? इंसान। किससे बनाया है इंसान को? धूल मिट्टी से। आप और मैं धूल मिट्टी है। कितने लोग धूल से घृणा करते हैं? कोई हाथ ऊपर करेगा? सब लोगों को धूल से प्रॉब्लम है। एनर्जी मतलब एलर्जी एलर्जी है। एलर्जी, धूल से एलर्जी, एलर्जी समझ रहे? धूल से एलर्जी। ओके, थोड़ी समय के लिए खड़े होइए। आपके पड़ोसी से कहिए आप बहुत अच्छे लगे। अच्छे लगे। सब लोग आप अच्छे लगे। आज का वर्शिप अच्छा लग रहा है, दिल को छू रहा है। सारे वर्शिप टीम, सोलो सॉन्ग, गवाही कितना अच्छा ना। और बैठ सकते। थैंक यू, धन्यवाद। ओके, इस विषय में थोड़ा बात करिए आप लोग आपस में, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो वचन अभी पढ़ा, कौन सा वचन पढ़ा? उत्पत्ति का 7। बात करिए 2 का 7।
ओके, अच्छा है, सही हो गया, बातचीत हुआ, हाँ बातचीत हो गया। तो क्या बोलते हैं आप और मैं कौन हूँ? धूल और मिट्टी। बाइबल में धूल और मिट्टी का कितना महत्व दिया है और उसका प्रतीक तस्वीर क्या चीज़ को दर्शा रहा है, कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे और मालूम करेंगे। हम लोग को पता चला बाइबल ही कह रहा है इंसान धूल और मिट्टी से बना है, करेक्ट। जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे वैसे हालत था हमारा। धूल मिट्टी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, समझ रहे, पड़ा रहे, इधर उड़ाया जाएगा उधर उड़ाया जाएगा। कुम्हार मिट्टी को ले जाता है, आकार देता है, धूल को इकट्ठा करता है परमेश्वर और फिर उसको तैयार करता है। उसको तैयार करके उसके नस्लों में अपनी जीवन का श्वास फूंकता है और वो जिंदा है। हम सब परमेश्वर के बिना मरे हुए थे पर अब हम जिंदा हैं, यीशु हम में जिंदा रहता है, करेक्ट, हाँ यीशु हम में जिंदा रहता है। आज बिना परमेश्वर को इंसान मरा हुआ है, वो धूल मिट्टी के समान है, उनमें कोई जीवन नहीं। इसीलिए जरूरी कि आपको मुझे समझना कुछ प्रतीक आज हम देखें। हमारी सृष्टि धूल और मिट्टी से बनाई गई। हम लोग जिस तरह वचन पढ़ा था, मनुष्य की निम्नतम उत्पत्ति, नश्वरता, मरण, उसकी जो सृष्टि धूल और मिट्टी कोई काम की नहीं है, फेंक देते हुआ। धूल मिट्टी को कोई सजाता नहीं है, धूल मिट्टी का कोई काम नहीं। धूल करना, मिट्टी करना और बर्बाद करना। हमारा लाइफ भी वैसे ही बर्बाद, हमारी लाइफ भी वैसे है बर्बाद, समझ रहे। पर परमेश्वर जब जीवन का श्वास फूंका तभी वो जीवित हुआ, तभी वो जीवन का मतलब को समझ पाया। बिना परमेश्वर के हम वैसे हालत है। कुछ बातें हम लोग देखेंगे आज। कभी कभी धूल शब्द का उपयोग रूपक होता है, रूपक, जैसे बादल उसके पाँव की धूल है। किसके? परमेश्वर पाँव की धूल है, बादल। धूल का रूपक देख, बादल, और परमेश्वर के पाँव के धूले बादल को। इसमें कहता नहूम का 1:3 में इस प्रकार कहता वचन में, यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है, वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष नहीं ठहराता, घूस नहीं लेता, किसी के पक्ष में नहीं बोलता, वो सही को सही गलत को गलत कहने वाला परमेश्वर, विलंब से क्रोध करने वाला, वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष नहीं ठहराता। यहोवा बमंडर और आंधी में होकर चलता, बमंडर और आंधी में होकर चलता, और बादल उसके पाँव की धूल है। ये हमारा परमेश्वर है। एक जगह पे और कहता, होशे का 7:6 में, कभी कभी धूल शब्द नम्रता को प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। जैसा आकान ने पाप किया, एहसू जब पूरे झुंड को लेकर जा रहा, वो उसका लीडर है, और एक जगह लड़ाई करते हैं, बोलते कोई भी चीज लाना मत वहां से, सब कुछ नष्ट करना, किसी भी चीज को लाना मत वहां से। और उसी की एक योद्धा जब लड़ाई किया तो किसी घर में देखा कि सोने का ईंट था। लड़ाई के वक्त सबको तो मार दिया, पर सोने का ईंट छुपा के लेकर आया
परमेश्वर ने क्या कहा था? किसी भी चीज का वहां से मतलब नष्ट करो सब चीजों, सोना हो, चांदी हो, बहुमूल्य पत्थर हो, अच्छे स्त्रियां हो, अच्छे बलवान आदमी, किसी को भी नहीं, सबको नष्ट करो। अगर आप यीशु का 7वां अध्याय पढ़ेंगे तो लड़ाई से उसने क्या लाया था और लाकर सोने का ईंट अपने घर में खोद कर छुपाया था। आज भी देखेंगे जो लोग पकड़े जाते, रुपया पैसा कहाँ छुपा के रखते? दीवारों में, गठरी बना बना के। कहां से शुरू हुआ बताओ? यीशु की किताब से। वह अपने घर के मेज के नीचे खोद के वहां पर सोने के ईंट को छुपा दिया। मैंने पेपर में देखा, अभी एक जज पकड़ा गया, उसकी दीवार में गठरी बना बना के रुपया पैसा दीवार छुपा। पेपर पढ़े ना, न्यूज सुने, आए थे ना? सोचो ना, मैं सोच रहा था, मैं बोला खुरापाती दिमाग देखिए इंसान का। किसी गरीब को दो, कम से कम उनका लाइफ बने, जीवन बने, गठरी बना बना के रखे हम, वो भी काले पनी में। काले पनी में क्या लेते? छुपा छुपा। बताओ, ऐसे भी दिमाग बुरा कर। तो ये भी वैसा ही था, लड़ाई हो गया, सब कुछ हो गया, और उसने वो क्या दर्शाता देखिए, इसमें कहता है तब यीशु ने अपने वस्त्र फाड़े और वह और इजराइल वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिर कर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे, और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली। धूल मिट्टी नम्रता का प्रतीक होता है। आज मिट्टी के ऊपर आप बहुत कुछ करते हो, मिट्टी के ऊपर पैर रखते हो, फिर भी मिट्टी का भी बर्दाश्त कहता नहीं कि अरे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। धूल मिट्टी कितने कामयाबी है आपको पता नहीं चलेगा, समझ रहे हो? और यही धूल मिट्टी से हमें बनाया गया। आज मैं घमंड करता हूं, आज मैं बोलता हूं, आज मैं सक्सेस हूं, ये कुछ चीज बेकार है सारी चीज। मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत बड़ा एक डॉक्टर हूं, मैं बहुत बड़ा एक साइंटिस्ट, जो भी सक्सेस हम बताते हैं अपने, पर क्या है? परमेश्वर के बिना वो धूल और मिट्टी जो पैर के तले आने वाला। समझ रहे हैं? जब ये पूरे इजराइल के लोगों को, मतलब पूरे जो कलीसिया, पूरे जो झुंड को परेशानी कर दिया, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुन रहा है। परमेश्वर, वो लोग जहां कहीं भी जा रहे थे, बड़े बड़े लोगों को हरा दिया था, बड़े बड़े राज्यों को हरा दिया था, बड़े बड़े देश को हरा दिया था, परंतु छोटे छोटे झुंड में परमेश्वर के लोग हार रहे। समझ रहे? इसीलिए कहता कई बार विश्वासी लोग परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की वचनों, परमेश्वर की सिद्धांतों को नहीं समझ पाते और परमेश्वर से अपनी आशीष चाहते, पर जब उनको थोड़ा भी, अभी हम लोग बात कर रहे हैं, जब इंसान में थोड़ा मुसीबत आता है, फिर परमेश्वर को दोष लगाने लगता है। एक इंसान सिर्फ गलत किया था और पूरे ही झुंड हार गए, तभी उनको पता चला क्या हो रहा, हम हार क्यों रहे, परमेश्वर हमारी बात क्यों नहीं सुन रहा। तो परमेश्वर यीशु को कहता, जब यीशु को पता चलता तो वो परमेश्वर के सामने धूल में जाकर बैठता और अब धूल लेकर अपने सर पे, ये नम्रता का प्रतीक है। धूल कभी कभी नम्रता का, आज आपके पैर के नीचे हमेशा धूल रहता है, समझ रहे? जिस मिट्टी को आप पैर के नीचे रखते हैं, वही मिट्टी आपको स्वस्थ रखता है। सोचिए, सब कुछ करते हैं इस मिट्टी के ऊपर, बर्दाश्त कितना करता होगा ना? सोचिए, नीति वचन में एक जगह पे कहता है, मुझे लगता है 31 अध्याय में, 30 अध्याय में एक वचन में बताता हूँ, नीति वचन का मुझे अभी याद है।
याद आया तो मैं बताना चाहूँगा। भूमि 30:16 भूमि जल पीकर तृप्त नहीं होती। भूमि जल पीकर तृप्त नहीं होता। कितने भी जल पी ले तृप्त नहीं होती। भूमि मिट्टी, समझ रहे हैं, वो बर्दाश्त करता। कितने भी जल आज वो बर्दाश्त करता, फल देता, अनाज देता। आप उसमें नाचते, आप उसमें बड़े बड़े मकाने बनाते, आप उसमें खेत खलियान फूल सजाते, वो सब कुछ बर्दाश्त करता। आपके अंदर फूल खिलेगा, आपके अंदर अच्छे फल लगेंगे, आपके अंदर अच्छे स्वभाव चरित्र की मकान बनेगा। धूल मिट्टी में थोड़ी समय के लिए सोचिए, अगर मैं एक धूल और मिट्टी हूं, परमेश्वर मुझे मिट्टी से बनाया, परमेश्वर मुझे मेरे अंदर जीवन का श्वास फूंका, तो आज मेरे अंदर क्यों कांटे उठकटरे क्यों? घमंड, ईर्ष्या, लालच, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, क्रोध, ये सारी चीजें क्यों है? भले मिट्टी में ये सारी चीजें हैं, पर अच्छी चीजें भी तो है। कई सारे ऐसे बातें हैं जो हम लोग देख सकते हैं। यह सचमुच धूल भूमि की धूल को बनाता है ना। अधिकांश यह सचमुच की धूल को बनाता है। सचमुच आप और मैं धूल से बने, मिट्टी से बने। पर आज कितना भी कभी कभी देखें, कुम्हार जब मिट्टी का बर्तन बनाता, उस मिट्टी के बर्तन में पानी रख सकते ना, पर अगर वही मिट्टी रहता तो पानी किधर गायब हो? सोचिए थोड़ी सी। तो परमेश्वर भी आपके अंदर बर्तन बनाए, आपको बनाया, मिट्टी से बनाया, और आपके अंदर जीवन का श्वास फूंका। यही यीशु मसीह यूहन्ना का 7 अध्याय में कहता, वो जीवन जो बहुतायत का जीवन तुम्हारी अंदर से बाहर निकले। समझ रहे हैं? अद्भुत। सृष्टि आपका कैसा है? उत्पत्ति आपकी कैसी है? नश्वरता। आपकी सृष्टि नश्वरता। पाप स्वीकार। प्रभु में क्या हूं? प्रभु में क्या हूं? केवल मिट्टी और राख। प्रभु में क्या? ये पाप का स्वीकार है। जो पापी इंसान स्वीकार करते हैं ना, इसी को कह रहा। पाप का जो स्वीकार, पापी जो स्वीकार करते हैं, मैं कौन हूं? मैं मिट्टी और राख। केवल मैं मिट्टी और राख। उत्पत्ति 18:27 में। तभी मैं इतनी ढिलाई की कि तुझसे बातें करूं। अब्राहम कह रहा, कब? जब परमेश्वर ने सदम और गमोरा को नाश करने के लिए आए थे, तब वो लोग कहा कि अब्राहम को हम छुपाएंगे नहीं, उसको हम बताएंगे कि सदम और गमोरा को हम नष्ट करने वाले। तब उसने प्रार्थना किया। तब कहता, मैं क्या हूं जो आपसे मैं सवाल करूं? मैं तो मिट्टी और राख हूं। उत्पत्ति 18 अध्याय और वचन 27 में आए थे। मैं मिट्टी और राख हूं। मैं क्या हूं? परमेश्वर के सामने नीचे स्थान को चुनना। परमेश्वर के सामने निचले स्थान को चुनना। समझ रहे? परमेश्वर यीशु मसीह खुद कहता, जो अपने आप को बढ़ाएगा वो घटेगा, और जो अपने आप को घटाएगा वो बढ़ेगा। ये परमेश्वर की सिद्धांत है। परमेश्वर के सामने अब्राहम अपने आप को क्या दिखा रहा? मैं मिट्टी और राख हूं। परमेश्वर के सामने नीचे स्थान को लेना, उसके समक्ष ऊंचे स्थान को
पता है। समझ रहे? जब हम उसके साथ निचली स्थान को लेते हैं तो उसको पता है कि वो ऊंचे स्थान कहाँ है। मुझे ऊंचे स्थान चुनने की जरूरत नहीं। एक पापी का अंगीकार ऐसे होता है। अगर आप भजन संहिता आई थिंक 51 में एक वचन पढ़ते 51 कैसे पैदा हुआ मैं बताता हूँ। पांच वचन, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। हम मिट्टी थे, हम मिट्टी थे। समझ रहे? अधर्म, अधर्म, हमारी अधर्म हमें मिट्टी बनाता है। समझ रहे हैं? ओके, दूसरा है परिवर्तन। बहुत धूली में से उठा खड़ा करता, बहुत धूली में से उठा के खड़ा करता। जानते हैं हना एक बांझ औरत कितनी ताने अपने ससुराल में, अपनी आसपास के लोगों में, ये सारी चीजें वो सही, ये सुनी और उसका दिल पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसे किसी भी हाल में परमेश्वर से अपनी दिल की बात करनी, परमेश्वर के सामने वो अपने आप को कैसे चुनती है। पहला शमूएल का 2 अध्याय और वचन 8 में, पाप की धूल और शर्म और खुदी से यहोवा हमें अपने को पाप का धूल खुदी से यहोवा हमें अपने उद्धार, प्रेम और अनुग्रह के राज्य में खड़ा कर देता है। ओके, पाप की धूल और शर्म और खुद से घृणा करते। देखिए किस तरह से कहता वो इस वचन के द्वारा, वह कंगालों को धूली में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनके अधिपतियों के संग बैठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए, क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उनसे उसने उन पर जगत को धरा। समझ रहे? आप हन्ना के जीवन को देख सकते हैं। उसकी बांझपन को परमेश्वर दूर किया। जब हन्ना जाकर परमेश्वर के सामने अपने आप को दिखाती, मैं कौन हूं। समझ रहे हैं? परमेश्वर के सामने हम कुछ भी नहीं, हम उस धूल है, केवल धूल। परमेश्वर चाहता है इस धूल में जीवन का श्वास फूके और इस धूल को ऊंचाई पर बैठा। सोचिए, आप और मैं नरक के योग्य थे, हम स्वर्ग के योग्य नहीं थे। परमेश्वर की अनुग्रह के वजह से आज हम स्वर्ग पर हैं। स्वर्ग की ब्लेसिंग है हमारे पास। समझ रहे हैं? परिवर्तन जो जीवन हुआ, आपका नया जीवन जो हुआ, ये साधारण जीवन नहीं है। अब आप धूली नहीं हो, धूल नहीं हो, आप परमेश्वर के सिंहासन पर विराजमान हो। अब आप परमेश्वर की या इस संसार की मिट्टी की नहीं हो, अब आप आत्मिक में हो। जानते हैं, वचन कहता जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, जैसे बादलों पर पैर रखेगा धूल के ऊपर, तो आप क्षण भरते आप बादल बदल जाएंगे। आपकी ये धूल मिट्टी नीचे ही रह जाएगी और आप एक सामर्थ्य की शरीर प्राप्त करेंगे। यीशु मसीह जब पुनरुत्थान हुआ
लहू मांस की शरीर नहीं, हड्डी की शरीर नहीं, महिमा की शरीर। समझ रहे? महिमा। आज आप परिवर्तन हो चुके हो, समझ रहे? अब पूर्ण रूप से परिवर्तन। पाप की धूल और शर्म, ये सारी चीजें खुद से आता है। आप उन चीजों को त्याग दो। परमेश्वर कहता है वह कंगालों को धूली में से उभारता है और कूड़े में से या दरिद्र घूरे में से निकाल खड़ा करता है। ये परमेश्वर का, सोचिए कितना ध्यान रखता है इंसान को। वो कितना ध्यान रखता है। वो नहीं चाहता कि तुम धूल के हालत में रहो, नहीं चाहता। वो चाहता कि मैं तुम्हारे अंदर वो सांस फूंकूं और तुम जीवित हो और तुम मेरी सच्चाई को जानो और तुम मेरे साथ रहो। वो चाहता है। इसीलिए तो हम लोग नया जन्म, हम लोग परिवर्तित लोग। मैं कंगाल क्या बोलते ना कि धूल में पड़े हुए। जब मैं सोच रहा था कि मैं कौन हूं, मैं धूल और मिट्टी सिवाय और कुछ नहीं हूं। और धूल मिट्टी को अगर फूंक मारते तो दिखाई देता। एक गाड़ी जाती है तो उड़ाए दिखाई देता। जब आप झाड़ू मारते धूल मिट्टी का मतलब समझ पाते। हम गंदगी के सिवाय और कुछ कर ही नहीं सकते। हमारी अंदर वही चीज भरी हुई थी। पर परमेश्वर चाहता कि धूल मिट्टी से तुम एक महिमा शरीर में आओ। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह कहता, जहां मैं रहूं वहां तुम रहो, जहां मैं रहूं वहां तुम रहो। भले आज हम इस संसार में हैं, दुख है, कष्ट है, परेशानी। कई बार हम कुछ चीजों को नहीं समझ पाते, परमेश्वर के प्रेम, सिद्धांत और अनुग्रह को नहीं समझ पाते। बट परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। आपको नहीं चाहता कि आप इस हालत में रहे। आप परिवर्तन बदलो कुछ चीजों को। जब तक आप बदलेंगे नहीं तो परमेश्वर की ब्लेसिंग या परमेश्वर के स्वरूप में पढ़ नहीं पाएंगे। कुछ चीजों को ठानना होगा, कुछ चीजों को निगलेक्ट करना होगा, कुछ चीजों को हटाना होगा, तभी आप मजबूती के साथ बढ़ पाए। समझ रहे? तभी बढ़ पाए, नहीं तो बहुत मुश्किल है। ओके, और एक जगह पे हम देख सकते हैं, उसको स्मरण रहता है कि हम मिट्टी है। परमेश्वर को स्मरण रहता है कि हम मिट्टी है, याद रहता है। उसको पता है कि हम कौन है और अपनी प्रेम में उसे स्मरण करता है। अपनी प्यार से, प्रेम में वो हमें याद करता है कि हमारी उपस्थिति निम्न है। वो जानता है कि हमारी हालत कैसा है और हमें कैसे बनाया, और वह हमारी कमजोरियों में हमारी सहायता करता है। वो जानता है हमारी हालत क्या है, हम कैसे हैं, हम क्या है। हम तो मिट्टी ही है, ये अच्छी तरह से परमेश्वर को पता है। हमारी कमजोरियों को मालूम है, तब भी वो हमसे तरस करता है। जब भी वो प्यार, उसकी प्रेम जागृत होता, हमें याद करता उसके प्रेम में। वो हमेशा तरस करता है हर किसी पर। कई बार आपकी ईगो उसकी तरस को रुका देता है। कई बार आप बहुत कुछ कर सकते हैं, परमेश्वर आपको अच्छी तरह से जानता है, पर आपकी गलतियों के कारण आप रुके रहते हैं। आप बढ़ नहीं पा रहे, आप उसी में घूम रहे हैं, उन्हीं चीजों में लड़ रहे हैं, उन्हीं चीजों में झगड़ रहे हैं, उन्हीं चीजों में पढ़ रहे हैं और उन्हीं चीजों में रह रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि आपकी कमजोरी को हटा। कोई भी सही नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी नहीं, पर हम बनने के लिए तो कोशिश कर सकते ना। दो चीजें, एक पत्थर लेकर, नोकीले पत्थर लेकर, अगर आप दीवार में रोज एक लाइन मारेंगे
रोज एक लाइन मारी तो वो दीवार क्या होगी? साल भर लगेगा, 1.5 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, फिर वो दीवार क्या होगी? टूट क्या होगा? लाइन में क्या, वो जो दीवार की जो बालू है वो गिरेगा और बहुत बड़ा गड्ढा दिखेगा। पहले था अच्छा दीवार, पर मैं रोज उस दीवार को रोज एक नोकीले पत्थर लेकर लाइन करता रहा। सोचिए थोड़ी समय, परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपकी अच्छी चीजों को जानता है, आपकी कमजोरियों को जानता है। आप मिट्टी हो ये भी याद रखता है, इसलिए वो प्रेम से संभालता है, अपने प्रेम में हमें याद करता है और ध्यान देता है। वचन संहिता 103 और वचन 14 में कहता, यहोवा हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। समझ में? और वो उन पर तरसता था, हमेशा तरसता था। कभी वो क्रोध होकर बातें नहीं करता, कभी वो अधिकार नहीं चाहता था, वो हमेशा तरस भरा हृदय से हमें अपनाता है। समझ रहे? और एक बातें हम देख सकते हैं ना, मिट्टी का धूल, मिट्टी अपनी ऊपर की धूल झाड़ दो। हाँ, अपने ऊपर की धूल झाड़ दो। देखो कितना बार आप जब कहीं से आते और ना धूल झाड़ते तो कैसे होता? नीचे चला जाता ना, तो वो जगह क्या होगा? साफ होगा। करेक्ट? अपनी ऊपर की धूल झाड़ दो या धूल के वस्त्र को उतार दो। जब तक आप धूल के वस्त्र को उतारोगे नहीं, सोशल मीडिया में फोटो बराबर नहीं आए। समझ रहे? या आप चेहरे को थोड़ा साफ कर लो, नहीं तो सोशल मीडिया में फोटो बराबर नहीं आए, पोस्ट नहीं कर पाई आपकी, फिर फोटो सही नहीं दिखेगा। करेक्ट? तो इसीलिए जरूरी है कि आपको अनुग्रह के वस्त्र को पहनना, अनुग्रह के वस्त्र को पहनना। एक वचन ऐसा है 52 और वचन 2 में, धूल से भरे कपड़े अवश्य है हमारे पास। अपयस कहते जिसको, धूल से भरे कपड़े अपयस है, परंतु या अवश्य है, परंतु उसके अनुग्रह की सुंदर पोशाक हमें सुंदर बनाती है। ओके? धूल की जो वस्त्र है वो आपको कभी सुंदर बना नहीं सकता, कभी भी नहीं। तो इसीलिए आप उसको पूरी तरह से अलग कर देना पड़ेगा। इसको कहते हैं एक आपका जीवन, जो हमारे जीवन समर्पित या समर्पण, परमेश्वर में पूरी तरह से समर्पण। अगर परमेश्वर में मैं समर्पण होता तभी मैं सुंदर दिख पाऊंगा अनुग्रह की वस्त्र के द्वारा। समझ रहे हैं? नहीं तो नहीं दिख पाएंगे। समर्पण ऐसा यह कहता है, अपने ऊपर से धूल झाड़ दे। ये यरूशलेम है और यरूशलेम उठ, हे सिय्योन की बेटी, बंदी बेटी, अपने गले के बंधन को खोल दे। मैं इस तरह पढ़ रहा था, अपने ऊपर से धूल झाड़ दो हे लखनऊ की कलीसिया, और हे कलीसिया के बंदी बेटी, अपने गले के बंधन को खोल दो और समर्पित हो जाओ। समझ रहे? आप परमेश्वर आपसे प्यार करता, वो चाहता है कि आप सुंदर बनो, अनुग्रह की वस्त्र को पहनो। समझ रहे? अनुग्रह यानी कि दूसरा शब्द में कहे परमेश्वर की करुणा हर दिन आपको नया बनाता है। विलाप गीत आई थिंक दूसरा अध्याय देखते 22 या 25 वचन में। विलाप गीत खोलिए, यिर्मयाह के आगे जो किताब है उसी में
आई थिंक तीसरा अध्याय का 22 और 23 वचन। हम मिट नहीं गए, यह बाकी महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नया होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। अद्भुत है ना, ये परमेश्वर है। ओके, आपकी सोच विचार, ओके, धूल मिट्टी की सोच विचार। यहाँ पर एक बात हम देखते हैं, मैंने तुझको मिट्टी पर से उठाकर खड़ा किया है। ओके, एक राजा को कहता, मैंने तुझे मिट्टी पर से उठाकर खड़ा किया है। खुलिए पहला राजा 16 अध्याय। पहला राजा 16 अध्याय। ये राजा इजराइल का जो राजा है उसके बारे में बात करता है। वो कुछ गलत करता है। जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए किया वह हमारे आभार ध्यान करने के योग्य है। 16 अध्याय 1 से यश राजा के बारे में बात करता है। राजा बासा के बारे में, ठीक है। तब बासा के विषय में यहोवा का यह वचन हनानी के पुत्र एहू के पास पहुंचा। मैंने तुझको मिट्टी पर से उठाकर अपनी प्रजा इजराइल का प्रधान किया, परंतु तू यरबाम की सी चाल चलता और मेरी प्रजा इजराइल से ऐसे पाप करवाता आया है जिनसे मैं तुझे क्रोध जो मुझे क्रोध दिलाते हैं। सुन, मैं बासा और उसके घराने की पूरी रीति से सफाई कर दूंगा और तेरे घराने को नवाब के पुत्र यरबाम के समान कर दूंगा। बासा के घर का कोई नगर में मर जाए उसको कुत्ते खा डालेंगे, और उसका जो कोई मैदान में मर जाए उसको आकाश के पक्षी खा डालेंगे। क्या कह रहा? वो किसी और सिद्धांत में चल रहा है। परमेश्वर में परिवर्तन हुआ, बदलाव, परंतु परमेश्वर की सोच विचार में नहीं रहा। समझ रहे हैं? वो और एक जो खुरापाती दिमागी है, उनकी दिमाग उनकी सिद्धांतों में चलने लगा, तो परमेश्वर को तकलीफ हुआ। मैंने तुझे घूरे में से, धूल मिट्टी से उठाकर मैं तुझे राजा बनाया इजराइल का, और तू मेरे सिद्धांतों पर नहीं चला और मेरे लोगों को भटका रहा, गलत सिद्धांतों पे लेकर जा रहा। यीशु मसीह शास्त्री फरीसी लोगों को बहुत चेतावनी के साथ जवाब दिया। अपने शिष्यों को कहा था, शास्त्री फरीसियों की सिद्धांतों से अलग रहो। समझ रहे? बासा राजा को परमेश्वर ये भी बताया कि तू अब जिसकी चाल चलता तो उसके समान होगा, और तेरे घराने जो कोई नाश होगा, रोड पे अगर कोई मरा तो वो उसे कुत्ते खाएंगे, और जो कोई मैदान में मरा तो उसे चिड़िया खा देगी, मतलब चिड़िया पक्षी खा जाएंगे। सच परमेश्वर ने कहा। हमें अगर आप नया जन्म हो गया, आपका अब परिवर्तन हो गई, अब धूल मिट्टी मत बनो, अब परमेश्वर की विचार में, परमेश्वर की स्वभाव में, परमेश्वर की राज्य में, परमेश्वर की धार्मिकता में, पवित्र आत्मा में भरे रहो और उसमें बढ़ते जाओ। परमेश्वर का प्रेम बढ़ते जाओ। जो परमेश्वर प्रजा को गलत मार्ग पर चलाया, उसमें कहता है कि राजा बासा इजराइल का राजा था, परंतु उन्होंने जो लोग थे उन लोगों को गलत मार्ग में चलाया, परमेश्वर की सिद्धांतों में नहीं बढ़ा, उनका देखभाल नहीं किया, परमेश्वर का प्रेम नहीं दिया, परमेश्वर की अनुग्रह तक नहीं पहुंचा। इसलिए इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहा शिष्यों को, जब जाओ पूरी जगत में, जिस तरह तुम मुझसे सीखे हो उसी तरह उन लोगों को सिखाओ, जाओ। पर ये बासा राजा परमेश्वर के सिद्धांत में नहीं चला।
तो परमेश्वर का क्रोध उस पर था। इसलिए कुछ चीजें देखिए, भयभीत होने वाली बात नहीं। परमेश्वर चाहता कि तुम मिट्टी से महिमा में आओ। समझ रहे? मिट्टी से महिमा में आओ। धूल जो होता है इधर उधर उड़ाए जाते। हमारा जीवन प्रभु से पहले, परमेश्वर से पहले वैसा था, इधर और इधर उड़ाया जाता था। पर अब हम स्थिर है, हम एक ही आत्मा की जल पिए हैं और एक ही परमेश्वर की आराधना करते हैं और एक ही राज्य में हम शामिल होते हैं। समझ रहे? विजय, आप और मैं, मिट्टी कभी भी किसी का विजय नहीं, बोलते ना धूल मिट्टी विजय नहीं हो सकता, उड़ाया जाएगा। हाँ, थोड़ा समय के लिए जलन पैदा कर सकता है आपकी आंख में घुस के। समझ रहे? विजय, उसके शत्रु मिट्टी चाटेंगे। ये भी बाइबल के है। आपकी शत्रु मिट्टी चाटेंगे, खिलाएंगे। वचन 72 और वचन 9। जब मसीह राज्य करेगा तब सब उसके आगे समर्पित होंगे। उसके सामने जंगल के रखवाले घुटने टेकेंगे और उसके शत्रु मिट्टी चाटेंगे। ये परमेश्वर के शत्रु है जो उसके वचन का इनकार करते हैं, जो उसके सिद्धांतों को इनकार करते हैं। एक दिन मिट्टी चाटेंगे, उसके सामने, घुटने के सामने झुकेंगे और मिट्टी चाटेंगे। सर्प को क्या कहा था परमेश्वर ने? तो जिंदगी भर पेट के बल चलेगा और तो वैसे लोग क्या संसार है बिना परमेश्वर। अगर आप परमेश्वर में, आप परिवर्तन है, आपका सृष्टि को उसे मालूम है आप कौन हो, वो चाहता है कि आप उसकी महिमा में। आदम के द्वारा आदम के जीवन से हम मिट्टी में आए, पर यीशु के द्वारा हम महिमा में हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि आज हमारे पास जो यीशु मसीह है, उसकी चरित्र, स्वभाव, उसकी सिद्धांतों में हम बढ़े और उसकी गुणों में बढ़े। आमीन। कहाँ से आए? ननकई जी कहाँ से आए हैं? पूछ रहे हैं आप। हैं? क्या नाम है? हैं? जैकलिन। स्वागत है आपका, जोरदार तालियों से। आइए प्रार्थना करते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। बाइबल में धूल मिट्टी समझें और ये धूल मिट्टी आपको महिमा में लेकर, पाप, अपराध धूल मिट्टी के समान हमें बनाता है। इधर उड़ो, इधर उड़ो, इधर उड़ो, इधर उड़ो। इसीलिए झूठ, पाप, अपराध, ये सब दूर चीजों से दूर रहो। उड़ो मत, इधर उड़ो। स्थिर रहो, विश्वास में स्थिर रहो, महिमा में स्थिर रहो, परमेश्वर की सिद्धांतों में स्थिर रहो, सच्चाई में स्थिर रहो, परमेश्वर की धार्मिकता में स्थिर रहो। पवित्र, महान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारा महिमा हम तुझे देते हैं। यहाँ पर कोई भाई बहन है, आप नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद कहाँ आनंद बिताएंगे। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो जानता है हमारी सृष्टि कैसा है, वो जानता है हम किस हाल में रहते हैं, वो जानता है हमारी परिस्थितियों के बारे में, वो जानता है हम नश्वर, नाश होने के लिए, पर वो हमें बचाना चाहता है, वो अपनी महिमा में लाना चाहता है। इसीलिए इस मिट्टी को बचाने के लिए, उसे मजबूत बनाने के लिए वो सर छोड़कर इस धरती पर है। सबकी आंखें बंद हैं, सबकी सर झुकी हुई। हम पापी इंसान हैं और हम खुद को नहीं बचा सकते। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर जीवन दिया और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठे। कोई भी भाई बहन आप पहले कभी ये प्रार्थना नहीं किए हैं तो मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते। कहिए, हे यीशु, मैं जानता मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद देता, तो मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान, कब्र में गया, तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठे। हे यीशु, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे हृदय में आए, तन मन से
तेरे नाम पर, तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर मैं विश्वास करता हूँ। मुझे क्षमा कर दो। तो पवित्र परमेश्वर इकलौता बेटा यीशु मसीह मेरा मुक्तिदाता, मेरा उद्धारकर्ता, यीशु के नाम से आमीन। आइए हम लोग सब खड़े होते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दिया। हेलो चेक। ये प्रार्थना करते हैं, ठीक है। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते पिता। प्रत्येक भाई बहन को अगुवाई करो, उनकी शरीर को भला चंगा रखो, उनकी आयु पाय में बढ़ोतरी करो, आध्यात्मिक में बढ़े प्रभु यीशु, परिपक्व बने, निर्णय ले सके, गलत चीज़ों में, झूठ से, अंधकार के कामों से अलग रहकर तेरी राज्य में बढ़ सके, तेरी पवित्रता में, तेरी धार्मिकता में, तेरे राज्य में मजबूती के साथ बढ़ सके, तेरी महिमा को प्राप्त कर सके। धन्यवाद देते तू हमारी सृष्टि जानता है कि हम मिट्टी ही और एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे, परंतु तू जो प्रेम देता, जो हमें शिक्षा देता, जो हमें मार्ग बताता, जो हमें अनंत जीवन देता, उसके लिए हम धन्यवाद देते। तेरी करुणा जो हमें
हर दिन नया करता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, इसलिए हम जिंदा है आज। इसलिए प्रभु अपने हाथों को उठाकर तेरी महिमा करते हैं। तू सच्चा परमेश्वर, तू जीवित परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो सामर्थ के साथ, तेरी आत्मा के द्वारा सच्चाई में, धार्मिकता में और तेरी अनुग्रह में, और घटी कमी को दूर करो प्रभु यीशु। उनके कामकाज में आशीषित करो, शरीर को भला चंगा रखो, अंधकार की शक्तियों को दूर रखो, उनसे अलग रखो। धन्यवाद दे। कोई बीमार है, सिर दर्द, शरीर में दर्द, प्रभु यीशु तेरे नाम से दूर हो। कोई अगर ऐसी बीमारी से कोई गुजर रहे हैं, स्टोन की शिकायत है, प्रभु यीशु तेरी दया और कृपा के अनुसार अगुवाई करो। विश्वास के साथ प्रार्थना करो, यकीन करते हैं हमारी प्रार्थना सुनो। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।